भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें गिरा के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन था। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों ओर इतनी थी कि उसके चांदी और लोहे सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और अभी उसके कितने शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाई देते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती और उस समय ऐसा जान पड़ता मानो ये पर्वत राज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों की वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम ऋतुमान था। उसकी देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायान थे जो फूल फलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उनमें उस उद्यान में मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, अमाड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे आंवले, बेल, कैंथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे और विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, सतदल कमलों की अनूठी छटा छिटकती रहती थी। मतवाले भौरे गुंजार गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख, पपीहे कूच रहे थे। मछली और कछुआ के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे पराग झरझर कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंधमार्त से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग, काले गोरे, सरब, चमरी, गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, सल्ले, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे बड़े बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थे। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था और उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए 7-7 भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। वह बड़ी जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही दूर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल, अमृत के पान समान मधुर था। सुनहले और अरुण कोमल की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहार छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। उसके मुंह से सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो जा रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह ने बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। वे विकलता से चिघाड़ने लगे और
बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लेता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। दोनों जीत रहे थे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया और ना तो उसके शरीर में बल रहा और ना मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह ने तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय का विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके तो ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।